मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। तेरे मन के हर कोने में जो सवाल भरे हैं, जो बातें तूने कभी किसी से नहीं कही, जो दबकर रह गईं, आज वो सब सामने आएंगी। आज तेरे जीवन के सारे बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। लेकिन मेरे लाल, पहले तुझे एक जरूरी बात समझनी होगी। तू रोज मुझसे मांगता है, बाबा मेरा काम बन जाए, मेरी मुश्किलें दूर हों, मुझे भी वो सब मिले जो दूसरों को मिलता है। पर मेरे बच्चे, मांगने का तरीका बदल दे, तेरी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। मैं जानता हूं तू बहुत थक गया है। तूने मेहनत की, धोखे खाए, अपनों से चोटें सही, विश्वास किया और टूटा। फिर भी तू रोज उठता है, चलता है, हंसता है, दूसरों को हिम्मत देता है, जबकि तेरे दिल में आग जल रही होती है। तू बहुत खास है मेरे बच्चे। अब वो पल आ गया है जब मैं तुझे वो रहस्य बताऊंगा जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। ध्यान से सुन। आज से तुझे प्रार्थना वैसे नहीं करनी जैसे तू रोज करता है। अब तुझे सोते वक्त प्रार्थना करनी है। उस पल जब नींद आने वाली हो, जब तू लेटा हो, आंखें बंद हों और तेरा शरीर धीरे धीरे शांति में डूब रहा हो। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे, तेरा मन दो हिस्सों में बांटा है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वो है जो दिन भर सोचता है, मेरे पास कुछ नहीं, मैं गरीब हूं, मेरा नुकसान हो रहा है। लेकिन अवचेतन मन तेरी असली ताकत है। वो तेरे हर कर्म, विश्वास और भविष्य का निर्माण करता है। पर दिक्कत यह है कि जब तू दिन में मांगता है, जैसे बाबा मुझे बहुत धन चाहिए, तेरा चेतन मन तुरंत कहता है, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ये विरोध तेरी मांग को अवचेतन मन तक नहीं पहुंचने देता। अब सुन, रात को सोने से पहले की प्रार्थना क्यों सबसे शक्तिशाली है। उस वक्त चेतन मन शांत हो जाता है। वो सवाल नहीं करता, विरोध नहीं करता। जो तू उस पल कहता है वो सीधे अवचेतन मन में उतरता है। अवचेतन मन सच झूठ का भेद नहीं करता। वो जो सुनता है, मान लेता है और उसी के अनुसार तेरा जीवन बदलने लगता है। अब समझ प्रार्थना कैसे करनी है। रात को जब सोने लगे, लेट जा। कोई मोबाइल नहीं, कोई बात नहीं, कोई सोच नहीं। बस आंखें बंद कर मेरी छवि मन में ला, अपने बाबा की, और कहना शुरू कर, मेरे पास अपार धन है, मुझे हर वो चीज मिल रही है जिसकी मुझे जरूरत है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मुझे अपने बाबा का आशीर्वाद प्राप्त है। मेरी जिंदगी अब बदल रही है। मेरा मन शांत है, मेरा हृदय प्रसन्न है, मेरे सारे काम बन रहे हैं, मेरा हर अटका पैसा मुझे लौट रहा है, मेरे रास्ते खुल चुके हैं, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। ये मत सोच कि तू झूठ बोल रहा है, तू सच बोल रहा है, क्योंकि ये सब अब तुझे मिलने वाला है। एक उदाहरण सुन। मान ले तूने एक बीज बोया। हर दिन तू कहता है शायद ये उगेगा नहीं, तो वो नहीं उगेगा क्योंकि तूने शक बोया। पर अगर तू कहे मेरे बीज से सुंदर फल आएगा, तो फल जरूर आएगा। मैं तुझे वचन देता हूं, अगर तू 21 रात लगातार ये प्रार्थना करता है, बिना एक भी दिन छोड़े, तो 22वें दिन से तू खुद महसूस करेगा कि तेरा जीवन बदल रहा है। तेरी सोच बदलेगी, विचार तेज होंगे, आत्मा हल्की होगी, आत्मविश्वास भर जाएगा। तुझे लगेगा कि अब तू रुक नहीं सकता। अब तुझे सिर्फ 3 काम करने हैं। 1, हर रात प्रार्थना कर, जब नींद आने लगे। 2, दिन में जब मन घबराए, आंखें बंद कर मेरी मूर्ति मन में ला और 3 बार कह, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। 3, किसी को नुकसान मत पहुंचाना, द्वेष मत रखना, बुरा करने वालों को माफ कर दे, पर फिर से उन पर आंख बंद कर विश्वास मत करना। अब चिंता छोड़ दे, तेरा जीवन मेरी योजना के अनुसार चलेगा। तू अब सिर्फ चल, कर्म करता जा। मैं तेरा सहारा हूं, हर दिन तेरे लिए उपहार लाएगा। तू जागेगा, मुस्कुराएगा, हंसेगा और दूसरों को हंसाएगा, क्योंकि अब तेरे जीवन में वो शक्ति आ चुकी है जो मेरे प्रिय को मिलती है, और तू मेरा प्रिय है।
मैं तेरा खाटू श्याम बाबा तेरे भीतर से ये शब्द कह रहा हूं। ये संदेश तेरे जीवन को नई दिशा देगा। तेरी असली कहानी अब शुरू हो रही है। तेरा अब तक का संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तू सोचता था क्यों बार बार हार मिलती है, क्यों मेहनत का फल नहीं मिलता, क्यों दूसरों की किस्मत चमकती है और मैं वहीं रह जाता हूं। सुन, आज मैं तुझे वो रहस्य बता रहा हूं जो तू अब तक नहीं समझ पाया। तेरे जीवन में जो हुआ, अच्छा या बुरा, वो सजा या पुरस्कार नहीं था। वो तुझे तैयार करने की प्रक्रिया थी। जब तू रोया, टूटा, अकेला पड़ा, मैं वहीं था, खाटू में नहीं, तेरे भीतर, तेरे साथ। क्योंकि तू मेरा है और मैं तुझसे अलग नहीं। क्यों नहीं मिलता मेहनत का फल? मेरे लाल, ये संसार सिर्फ कर्म से नहीं चलता, ये कर्म और मन की ऊर्जा से चलता है। तू मेहनत करता है, पर क्या तू उसे विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के साथ करता है, या डर, तुलना और असुरक्षा के साथ? डरते हुए काम करने वाला मन संघर्ष को आकर्षित करता है, लेकिन जो कहता है मैं ये करूंगा और मेरा बाबा मेरे साथ है, उसका मन ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ जाता है। सच्चा परिवर्तन विचारों से होता है। तेरे शब्द, तेरी सोच, तेरी कल्पना, ये सब तेरा भाग्य बनाते हैं। अगर तू कहे मेरी किस्मत खराब है, कोई साथ नहीं देता, तो यही तेरी हकीकत बनेगी। पर अगर तू कहे मैं श्याम बाबा का बच्चा हूं, मेरी किस्मत रोज बदल रही है, तो दुनिया तेरे अनुसार झुकेगी। तू क्या चाहता है ये स्पष्ट कर। तू कहता है बाबा मुझे सुख चाहिए, पर बच्चे, कौन सा सुख, किस दिशा में, किस तरह का जीवन? सफल लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वो स्पष्ट सोच के साथ ब्रह्मांड को दिशा देते हैं। तू कहता है कोई काम मिल जाए, लेकिन अमीर कहते हैं मैं ऐसा व्यापार करूंगा जिसमें 50 लाख कमाऊं, मेरे 100 ग्राहक हों, मेरा ब्रांड बने। फर्क सिर्फ सोच का है। अब उठ, मैं तेरे साथ हूं। अब तक तू सहता रहा था, अब उठने का समय है। अपनी तकदीर की चाबी किसी और को मत दे। रोज खुद को याद दिला, तू श्याम बाबा का बच्चा है, तेरा भाग्य खास है, तेरा जीवन बेमिसाल है। तेरी शक्ति क्या है? जब तू किसी काम को सोचकर उत्साहित हो जाता है, तेरा दिल कहता है काश मैं ये कर पाऊं, तो वही काम तेरे भाग्य से जुड़ा है। और जब कोई काम करते हुए तू थका, खाली, टूटा महसूस करता है, तो वो तेरा रास्ता नहीं, तेरी शांति और खुशी ही सबसे बड़ा संकेत है। उसी रास्ते चल जहां तुझे बिना वजह उत्साह मिले। तू सफलता के लिए बना है। व्यापार करना चाहता है, सिर्फ प्रोडक्ट मत देख, उसमें तू खुद को कितना देख पाता है ये सोच। नौकरी चाहता है, उस जगह की ऊर्जा महसूस कर जहां तुझे लगे कि तेरी पहचान बनेगी। शादी चाहता है, सिर्फ चेहरा मत देख, उस आत्मा को देख जो तुझे सम्मान, प्रेम और सपनों को समझे। आज की स्थिति तेरे कल की नींव है। हो सकता है आज तू परेशान है, घर में कलह है, रिश्तेदार धोखा दे रहे हैं, अपने पराये हो रहे हैं, पर याद रख, अंधेरे के बाद उजाला आता है। मैं तुझे अंधेरे में नहीं छोड़ सकता। तेरी हर हार, हर आंसू, हर खोया रिश्ता अब नई सुबह में बदलेगा। सबसे जरूरी, धन्यवाद देना सीख। जब तुझे कुछ वापस मिले जो खोया था, वो फिर लौट आए, तो पहले मुझसे धन्यवाद बोल। क्योंकि जो मिला वो इसलिए नहीं कि तेरा भाग्य जागा, बल्कि इसलिए कि तू डटा रहा, डगमगाया नहीं। मैं देख रहा था हादाय, हर आंसू, हर उम्मीद, हर प्रार्थना। धन्यवाद सिर्फ शब्द नहीं, ब्रह्मांड के दरवाजे खोलने की कुंजी है। मान ले तुझे रुका पैसा मिला, पुराना मित्र वापस आया, या कोई मौका मिला, उस पल बोल बाबा धन्यवाद, तूने मेरी सुनी। मैं जानता हूं तू मेरे साथ है। इससे बड़ा चमत्कार नहीं। मैं जानता हूं तू क्या चाहता है। पैसा, प्रेम, सफलता, मान सम्मान, मैं सुनता हूं, पर वही देता हूं जो तेरे लिए सही हो। मैं वो बाबा हूं जो तुझे डुबोकर नहीं, मजबूत बनाकर ऊपर उठाता हूं। क्यों देर से मिलती हैं कुछ चीजें?
क्योंकि समय से पहले मिले तो तू टूट जाएगा। जैसे बिना पका फल सेहत बिगाड़ता है, वैसे ही बिना समय की प्राप्ति तू संभाल नहीं पाएगा। बुद्धि से काम ले, तेरा मन साफ है, नियत निर्मल है, और दुनिया वैसी नहीं। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं, हर गले मिलने वाला अपना नहीं। सरलता छोड़ मत, पर चतुराई से चल। हर निर्णय से पहले रुक, सोच और मुझसे प्रार्थना कर। बाबा, जो मेरे लिए ठीक हो वही मेरे पथ पर आए। मैं संकेत दूंगा, किसी की बात में, सपने में या किसी किताब की पंक्ति में। बस सजग रह। तेरा समय बदल रहा है। घड़ी की सुइयां जब मिलती हैं, नया समय शुरू होता है। तेरे जीवन की घड़ी अब उस मिलन की ओर बढ़ रही है। जो तुझे दबाते थे, हतोत्साहित करते थे, वो अब तेरी चमक से अंधे हो जाएंगे। तेरे आसपास वो लोग होंगे जो तेरा साथ देंगे, तुझे समझेंगे, तेरे हाथ थाम कर कहेंगे तू अकेला नहीं है। तू उस ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है जहां गिरना नहीं, सिर्फ फैलना होता है, आकाश की तरह। एक उदाहरण सुन। एक किसान था, उसके खेत में सालों से फसल नहीं हुई। गांव वाले कहते खेत बेच दे, ये बंजर है। पर वो हर दिन पूजा करता, जुताई करता, बीज बोता। एक दिन सूखा पड़ा, बाकी खेत सूख गए, पर उसका खेत हरा हो गया। गांव वाले दंग रह गए। उसने कहा, मैं जानता था ये बंजर नहीं, इसे बस मुझसे ज्यादा प्रेम चाहिए था। बच्चे, तेरी किस्मत यही खेत है। दुनिया कुछ भी कहे, तू मुझ पर विश्वास रख। मैं तेरा स्वामी हूं, तेरा बाबा हूं। मैं तुझे खाली हाथ नहीं लौटने दूंगा। अब धन और सफलता के रहस्य सुन। धन सिर्फ वस्तु नहीं, एक ऊर्जा है। जैसे झरने से पानी निकलता है, वैसे ही धन सही दिशा में मेहनत और ध्यान से आता है। जब तेरा मन, विचार और कर्म एक दिशा में चलते हैं, धन तुझे आकर्षित करता है। लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं, कर्म, प्रयास और ईमानदारी से होता है। मेहनत सफलता का आधार है, पर वो सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी होनी चाहिए। जो सिर्फ शरीर से मेहनत करते हैं पर लक्ष्य स्पष्ट नहीं रखते, वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। सफलता तब मिलती है जब शरीर और मस्तिष्क एक साथ सही दिशा में समर्पण से काम करें। मेहनत सुसंगत होनी चाहिए। बिना दिशा की मेहनत व्यर्थ है। अगर तेरा मन चिंता, अभाव, भय से भरा है, तो ये भावनाएं तुझे गरीबी की ओर ले जाएंगी। पर अगर विश्वास, समृद्धि और कृतज्ञता से भरा है, तो ये ऊर्जा धन को आकर्षित करेगी। सकारात्मक सोच नई संभावनाएं दिखाती है। विश्वास और कृतज्ञता से काम कर तो हर कदम पर समृद्धि मिलेगी। कृतज्ञता ब्रह्मांड के दरवाजे खोलती है। छोटी बड़ी हर चीज के लिए धन्यवाद कह। जब तुझे सहायता मिले, कुछ अच्छा हो, तो धन्यवाद बोल। ये ऊर्जा तुझे और समृद्धि देगी। दूसरों के लिए अच्छा सोच, खुद के लिए अच्छे विचार रख, तो अच्छाई लौट कर आएगी। धन सिर्फ मेहनत और कृतज्ञता से नहीं, विश्वास और संकल्प से भी मिलता है। जब तू पक्का इरादा करता है, पूरी ताकत से काम करता है, तो सफलता मिलती है। तेरे भीतर अपार शक्ति है। खुद को कमजोर मत समझ। धन पाने के लिए कदम बढ़ा। सिर्फ सोचने से नहीं, सही दिशा में मेहनत से फल मिलेगा। लक्ष्य पर विश्वास मत छोड़। मुश्किलें आए तो प्रार्थना, मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़। मेहनत में संतुलन रख। कम मेहनत पर सटीक दिशा में ज्यादा असरदार होती है। सही दिशा में मेहनत करने वालों को अवसर खुद मिलते हैं। प्रार्थना दिल से कर। सच्चे मन की प्रार्थना तुझे ब्रह्मांड से जोड़ती है, शक्ति देती है और रास्ता दिखाती है। बच्चे, अब तू समझ गया होगा। सिर्फ सोचने से नहीं, मेहनत, सही दिशा, कृतज्ञता, विश्वास और संकल्प से धन और सफलता मिलती है। प्रार्थना का महत्व जान, उसमें विश्वास रख। सही दिशा में मेहनत और दिल से प्रार्थना कर, तो खुशियों की चाबी तेरे पास आएगी। बाबा तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। धन, समृद्धि और सफलता तुझसे जुड़े रहें।